इस तरह से उनकी दीक्षा सिद्ध हो गई। बाबा कबीरदास जी आश्रम में रहने लगे। तो आश्रम में रहने पर सबको कहा जाता था कुछ ना कुछ तो सेवा करो तभी आश्रम में रहोगे। तो जो वहां के अधिकारी थे उन्होंने रामानंद जी को कहा। रामानंद जी जानते थे कि कबीरदास जी सिद्ध योगी हैं, जो 3 साल के बालक का स्वरूप धारण कर सकते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने कहा आश्रम की व्यवस्था है तो चलो सेवा दे दो। तो कहते हैं कबीरदास जी से जलने वाले कुछ संतों ने उनको सेवा के डर से आश्रम से भाग जाएगा सोच के कठिन सेवा दे दी। कहा जितने महात्मा आश्रम में रहते हैं, अब 1000 होंगे कम से कम, कहा सबके लिए दातून लाना है आपको रोज। अब ये सोचिए 10-12 साल के कबीरदास जी और 1000 दातून रोज कहां से लाएंगे। लेकिन कबीरदास जी ने कहा बिल्कुल ठीक है महाराज, हम करेंगे। तो सुबह सुबह 4 बजे कबीरदास जी उठते हैं, जंगल की ओर चलते हैं, भजन करते आनंद लेते हुए, और जाके वृक्षों से कहते हैं हे वृक्ष, सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम इस योग्य बने हो कि संतों की सेवा में तुम काम आने वाले हो। तो आप लोग सभी मुझे दंत धावन प्रदान करो, दतवन प्रदान करो। मैं तोड़ूंगा तो दोष लगेगा, आप स्वेच्छा से यदि चले मेरे साथ तो अच्छा होगा। वो स्वयं परमात्मा के ही रूप हैं, इसलिए चमत्कारी कबीरदास जी के कहने पर पेड़ों से दातून ऐसे झड़ते जैसे पके फल वृक्ष से झड़ते हैं, और गट्ठे बन जाते। कबीरदास जी आगे आगे, वो गट्ठे पीछे पीछे, और 1000 संतों के कमंडल में दातून अपने आप जाके प्रविष्ट हो जाया करते थे।